दोस्तों नमस्कार। आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? थैंक यू। तो दोस्तों प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग अपना कॉपी और पेन पकड़ लें। दोस्तों बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले और ना प्लान दिखाने से पहले पहले तो सामने वाले की ना बैकग्राउंड को पता करना चाहिए। ठीक है ना? जैसे कि वो क्या काम करता है, उसी टॉपिक में आप उससे बात कर सकते हो। ठीक है? तो आपको जब भी कहीं प्लान दिखाने जाना है तो उससे पहले आपको ना आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपका ना बातचीत अच्छा होना चाहिए। सामने वाले को जज करो कि वो सुनने के लिए तैयार है कि नहीं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मैं प्लान किस तरह दिखाता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान देके सुनिए। प्लान मैं कुछ इस तरह दिखाता हूँ कि मैं सबसे पहले जाता हूँ सामने वाले का मोबाइल और है ना उसका ना मोबाइल बंद कराता हूँ और उसको एक एग्जाम्पल देता हूँ पानी की बाटल का। मैं बोलता हूँ जैसे कि सर अगर आप है ना पानी के बाटल अगर भरती है तो अगर उसमें पानी डालेंगे तो क्या उसमें पानी जाएगा? तो सामने वाला बोलता है नहीं सर पानी नहीं जाएगा। तो उसीलिए पानी को थोड़ा सा बाटल अगर हम खाली कर देते हैं तो पानी का उसमें और जाने का बन सकता है। तो दोस्तों वैसे ही हमारा माइंड भी है, हमारा माइंड भी आधा घंटा के लिए अगर हम डिलीट करेंगे तो हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर में जाएगा और हमारी बातें भी आपको मीठी लगेंगी। क्योंकि भूखा इंसान को है ना रोटी और अचार भी काफ़ी रहता है, और जो भूखा नहीं है उसको जितना भी आप है ना बिरयानी भी खिलाओगे या और 56 तरह का अगर भोग भी खिलाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों तो मैं बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैं एक है ना जबरदस्त सा बिजनेस आपको बताना चाहता हूँ जो बिजनेस में मैं काम करके आज काफ़ी सक्सेस हो रहा हूँ, और आज एक नहीं दो नहीं हजारों नहीं लाखों लोग का ना उस बिजनेस में ना जिंदगी उनको बदल रहा है। तो वैसा सेम आपको है ना प्लेटफॉर्म में बताना चाहता हूँ जो प्लेटफॉर्म में आज है ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों आज एक सभी लोग का एक सपने के बारे में बात करें, क्योंकि देखो दुनिया में अगर कहीं भी अगर हम काम करेंगे तो बिना सपने में कोई काम किया नहीं जा सकता। तो सपना क्या है? सपना होता है चाहत, जरूरत, जो कि हमारे अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया में देखा जाए तो सभी लोग सपना देखते हैं, लेकिन कुछ लोग सपने पूरे कर पाते हैं, कुछ लोग सपने नहीं पूरे पाते। सपने किस टाइप के होते हैं? सपने इस टाइप के होते हैं कुछ, जैसे कि किसी को बढ़िया सुंदर घर चाहिए, किसी को ना अच्छा ना बाइक चाहिए, किसी को अच्छा कार चाहिए, किसी को ना घर, और किसी को देश विदेश की यात्रा चाहिए। सब लोग का सपना है, लेकिन ये सारे जो ड्रीम है ये सारे ड्रीम हमारे फुलफिल नहीं हो पाते हैं। राइट सर? तो क्यों नहीं फुलफिल हो पाते हैं? उसका कारण है, कारण ये है कि हम कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना? सारे सपने सब लोग को है, तो हमारा सपना पूरा नहीं होने का कारण है कि हम है ना हमारा व्यवसाय क्या चीज़ का है। तो पहले वो चीज़ में अगर हम देखें जैसे कि व्यवसाय, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सपने ना पूरा होने के कारण। सपना ना पूरा होने का कारण एक ही है, जो कि हमारे पास है ना पैसे कम होते हैं और हमारा ड्रीम बड़ा होता है, इसलिए हमारा फुलफिल नहीं हो पाता है। अगर ड्रीम को फुलफिल किया जाए तो हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो किस सेक्टर में हम काम करें जो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं? तो हमारे पास सेक्टर चार होते हैं। क्या होता है? तो चार सेक्टर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उसमें सेक्टर रहते हैं, लेकिन कोई भी काम करने से पहले हमको ना पहले सोचना पड़ेगा कि हम इस काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम करने में कितने लोग सक्सेस हो रहे हैं, कितने लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं, सक्सेस अनसक्सेस। क्योंकि एक रेशियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेशियो क्या है? जब ना हमारा भारत स्वाधीन हुआ था तो 1940 में एक परिवार को चलाने के लिए 10 रुपए काफी था। और ऐसे कर 20 साल के ड्यूरेशन में अगर देख लिया तो 1960 आया, 1980 आया, 2000 भी आया। ऐसे करके हर 20 साल में हमारा 10% बढ़ते गया, और है ना लास्ट में हमको 2040 तक हमको है ना यहाँ पे लाख से 10 लाख भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन हम जो जो ना बिजनेस करते हैं, जो काम भी करते हैं, जो भी हम बिजनेस या जॉब या लेबर काम करते हैं, तो ये सारे चीज हमारे फुलफिल नहीं हो पा रहे। नहीं होने का एकमात्र कारण है कि कहीं ना कहीं हमारा इनकम कम है और हमारे सपने बड़े हैं। तो हम अगर अपने चाहत को फुलफिल करें तो हमारे पास है ना चार सेक्टर आता है, जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, बिजनेसमैन हो गए, इन्वेस्टर। तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय किसे कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉय उसे कहते हैं जो अपने लिए काम करे, छोटा मोटा दुकान दे के अपने लिए काम करे, या तो उसको है ना किसी की दुकान में जाके काम करे, उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इस कैटेगरी जो आते हैं उनको
सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। और बिजनेसमैन किसे कहते हैं, जैसे टाटा बिरला अंबानी ये लोग ना, तो है ना बढ़िया सा ना अच्छा तो बिजनेस किए। और उन्हीं में कैटेगरी में आता है जो कि ना इन्वेस्टर में भी टाटा बिरला लोग आते हैं, जो कि ना उनके पास में करोड़ों अरबों रहता है, कोई अच्छा सेक्टर में जाके ना कुछ लाख 2 लाख है ना शेयर मार्केटिंग करके और इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय ईएस में 90% लोग का सपना नहीं पूरा होता है, और बीआई में 10% लोगों का सपना पूरा होता है। उसका कारण एक ये है कि कहीं ना कहीं इन लोग के पास में वैसा ना सोच नहीं रहता है, वो है ना क्या आज का सोचते हैं, महीने भर का सोचते हैं। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वो है ना साल और 10 साल 5 साल का सोचता है। जैसे कि जियो के बात में बताऊं, जब जियो लॉन्च हुआ था तो ऐसे ही नहीं कि तुरंत लॉन्च हो गया था, उसके लिए प्लानिंग किया गया था पहले से। तो इसीलिए 1 साल पहले जियो को फ्री किया गया, हम लोग को आदत डाला गया, हम लोग को हैबिट डाल दिया गया, उसके बाद में हम लोग उसके लत में लग गए। उसके बाद में जब 1 साल हम लोग जियो का सिम यूज करने के बाद में फिर एकदम से ना तो हमारे पास ना मैसेज आया कि नहीं आपको 99 का रिचार्ज करना पड़ेगा आपका मोबाइल सिम को एक्टिवेट करने के लिए। बाद में फिर मैसेज आया कि आपको 3 महीना का डाटा चाहिए, तो आपको ना 299 में आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये है ना दूरदृष्टि है, वो लोग दूर का सोचते हैं, हम लोग दूर का नहीं सोचते हैं। तो हमको भी है ना अपने सारे सपने पूरे करने हैं। तो एम्प्लॉय और सिंपल एम्प्लॉय में नहीं हो सकता, बिजनेस में हो सकता है या इन्वेस्टर में। तो दोस्तों हम लोग है ना मिडिल क्लास के इंसान हैं या लो क्लास के इंसान हैं, हमारे पास है ना ऐसा कोई ना बिजनेस नहीं है कि हमारे पास ना कोई लाखों का कारोबार नहीं है कि हम जो लाखों करोड़ रुपए यहाँ पे कमा लें। तो हम आपको ऐसा चीज बताना चाहते हैं, जो 5 नंबर सेक्टर मैं बताना चाहता हूँ, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वो 5 नंबर सेक्टर है हमारा डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जो कि ना दुनिया का एक ऐसा मात्र सेक्टर है जहां पे आप कम इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाया जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बजाय, तो आज है ना डायरेक्ट सेलिंग की जब बात आती है तो आजकल आपको स्क्रीन में देख सकता है डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स भी विद्यालयों में चालू हो चुका है, और है ना और गवर्नमेंट की तरफ से हमको इसका गाइडलाइन भी जारी हो चुका है, जिसमें कि ना हमारा कंपनी इस ना एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में गवर्नमेंट है ना यहाँ पे हमको सेटिस्फाई कर चुका है। उसके साथ साथ में हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी का 5 नंबर सेक्टर है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग। टोटल का यहाँ पे उसका शॉर्ट नेम है सेफ शॉप। तो जैसे जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सेफ शॉप के बारे में, तो यहाँ पे आपको करना क्या है सेफ शॉप में, यहाँ पे आप पहले इसको जानकारी लेना है कि ये लीगल है कि इलीगल है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपनी स्टार्ट हुआ था 14 दिसंबर 2000 में। कंपनी 1958 के तहत एमसीए सर्टिफाइड ISO सर्टिफाइड और 5 नंबर 10 नंबर टोटल कंप्लीट है, जैसे कि आपको स्क्रीन में आपको दिख रहा है। कंपनी का एकमात्र ऑफिस है जनकपुर न्यू दिल्ली। तो दोस्तों ये चीज आपको बताना है, पहले कंपनी के बारे में बता देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंपनी का क्या बैकग्राउंड के बारे में बताना है कि हमारे कंपनी में कितने डायरेक्टर काम करते हैं। हमारी कंपनी में 5 डायरेक्टर काम करते हैं, आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो 5 डायरेक्टर, तो यहाँ पे सक्सेस पर्सन की भी बात बताना पड़ेगा। जब तक सक्सेस पर्सन की बात नहीं बताओगे कोई आदमी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहेगा। पहले उनको लालच दिखाना पड़ेगा, जो कि प्रूफ जो कि सही है, हकीकत में है। क्योंकि जब तक हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, जब तक आप चमत्कार नहीं दिखाओगे ना, कोई विश्वास नहीं करता कि वो भगवान है कि नहीं है। वैसे ही हमारी कंपनी लीगलिटी टोटल कंप्लीट है, आप ना देख सकते हैं। तो अब जब कंपनी में हमारे यहाँ पे बताना है कि आपको बहुत सारे लोग सक्सेस हो चुके हैं, जैसे कि हमारे डायमंड सर हैं कलांडी में, आज इतिहास बना चुके हैं। मिस्टर गजानन पातो सर के बारे में बता सकते हैं, अखिल सर के बारे में बता सकते हैं, मुकेश सर के बारे में बता सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग घर बन चुका है, बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे कर लिए हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा, सामने वाला पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि हमको क्या करना पड़ेगा। तब आपको बताना है आपको करना क्या है कि हमारे कंपनी ने कुछ है ना कंपनी के साथ में टाई अप किया है, जैसे कि सेव एयर, सेव ट्रैवल, ठीक है ना, जिनो लाइफ स्टाइल, मिया कासा, ब्रूम सिंह, किंग लूथर। ऐसे ही कुछ है ना कंपनियों के साथ में हमारे कंपनी ने ब्रांडों के साथ में ना टाई अप किया है। उनका कुछ प्रोडक्ट रखा है जिसको जिंदगी में आपको सिर्फ एक बार लेना है, जिंदगी में एक बार। आप तो कहीं ना कहीं सामान तो लेते हैं, एग्जाम्पल में उनको बता सकते हैं, आप तो सामान हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन वहां पे आपको ना कुछ फायदा नहीं मिलता, कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अगर एक बार आप सामान परचेस कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर में आप ना कोई सामान एक तो मंगा लिए और आपको ना सामान मंगाए, लेकिन वहां पे आपको कुछ मिला नहीं। लेकिन अगर यहाँ से एक सामान मंगाते हैं तो आपको एक शानदार बिजनेस सेंटर मिल सकता है। जैसे कि हमारी कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे हेल्थ पैक रखा है, जो कि आजकल की जरूरत है, इसके बिना कोई रह नहीं सकता। हमारा कंपनी ने क्या किया है, हेल्थ पैक भी रखा है, खाने का भी आइटम रखा है, फिर उसका हमें फैशन के दौर में भी काम कर रहा है हमारा कंपनी। उसके साथ साथ में हमारा कंपनी
यहाँ पे जो जो चीज हमको चाहिए आज के दौर में सारे चीज यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो कि हम बाहर में ले रहे हैं, लेकिन बाहर में खरीदते हैं दोस्तों वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे अगर एक बार अपनी जिंदगी में कोई सामान अगर हम परचेस कर लेते हैं तो हमारे जिंदगी में यूटर्न आ सकता है। तो यहाँ पे आप जब कोई भी एक सामान खरीद लेते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से मान लो अगर आपने यहाँ 9 से 10 हजार का कोई सामान खरीद लिया, तो जितना रुपए दोगे उतना रुपए का आपको सामान मिल जाएगा, साथ में आपको बिजनेस सेंटर मिलेगा। बिजनेस सेंटर कैसा होता है, देखो एक होता है ई कॉमर्शियल बिजनेस होता है और एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ई कॉमर्शियल बिजनेस में क्या होता है और ट्रेडिशनल ई कॉमर्शियल बिजनेस होता है, जैसे मान लीजिए मैं सिनापाली में किसी की दुकान में मैं गया, कोई सामान खरीदा, तो वहाँ पे ना बहुत दूर के आदमी नहीं आते, हमारे लोकल के आते हैं। लेकिन ई कॉमर्शियल बिजनेस में होता है मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से आप ऑल इंडिया लेवल में कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, आपका कोई है ना लोग की कमी नहीं रहेगी। तो जो भी हम काम करेंगे तो काम करने में अकेले तो काम किया नहीं जा सकता, उसके लिए हमको कुछ ना काम करने के लिए हमको कुछ ना बैग वो चाहिए, हमको सपोर्ट सिस्टम। तो हमारे को सपोर्ट सिस्टम में क्या मिल रहा है, हमको एक आईडी बनाई जा रही है और हमको एक शानदार है ना एक तो हमको क्या खरीदने का मौका मिल रहा है। सामान खरीदने के बाद में हमको करना क्या है, एक ई कॉमर्शियल बिजनेस मिल गया। तो ई कॉमर्शियल बिजनेस जब आता है तो उसमें आपको बता देता हूँ कि हमारे कंपनी में पांच टाइप के इनकम है, जैसे 5 टाइप के इनकम, जैसे कि आपके डिस्प्ले में शो कर रहा है, आपके पास 5 टाइप का इनकम है। तो मैं सबसे पहले आपको पहला इनकम बताना चाहता हूँ, जो कि हमारा ई कॉमर्शियल मार्केटिंग में आप पहले ज्वाइनिंग करेंगे। आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको 3 तो बिजनेस सेंटर मिलेगा। तो 3 तो बिजनेस सेंटर कैसे हुआ, देखो एक ब्लू ग्रुप हो गया, एक अंबर ग्रुप हो गया, एक पर्पल ग्रुप। लेकिन मैं आपको ब्लू ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक ग्रुप के बारे में अगर बता दूंगा तो आपको 2 ग्रुप के ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ब्लू ग्रुप के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई सामान परचेस कर लिया, लेकिन आपके दिमाग में आता होगा कि अब देख लिया आपको नीचे में लेफ्ट राइट, तो आपको समझ में आएगा कहीं ये चैन सिस्टम तो नहीं है। तो दोस्त ये चैन सिस्टम नहीं है, टीम वर्क है। ये टीम वर्क हर जगह काम आता है। आज अगर मैं आपको बता दूं टीम वर्क किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मोदी सरकार वो है ना दिल्ली में बैठ के पूरा ऑल इंडिया लेवल को कवर कर रहा है, वो होता है टीम पावर। वैसे ही हमको टीम बनानी है, क्योंकि अकेला कोई भी है ना दुनिया को नहीं जीत सकता, हमको टीम के यूनिटी की जरूरत है। तो वैसे हमको लेफ्ट और राइट में 2 टीम मिलते हैं, लेफ्ट और टीम 1 टीम 2। लेकिन इसको लोग देख के डरते हैं, लेकिन दोस्त इसको नहीं डरते हैं। डरने का एक कारण है, डरने का क्या कारण है, लोग डरते हैं चलो मैं एक सामान परचेस तो कर लिया और हम 2 लोग को है ना रेफर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लोग डरते इसलिए हैं कि हमको कहीं इसके लिए ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ना अब मैंने सामान तो परचेस कर लिया, इसके लिए हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब वहां पे लोग डरने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई सामान खरीदना है और आपको क्या करना है मैं उसके बारे में बताता हूँ। लेफ्ट में 200, राइट में 200 बीबी अगर आप परचेस कराते हैं तो आपको है ना क्या मिलने वाला है। तो हमारा मैं आपको बताता हूँ कि हमारा 200 बीबी कम से कम आपको लेना है, लेफ्ट में और राइट में 200 बीबी। तो 200 बीबी में क्या मैं बताऊँ, एक बीबी में आपको 2.5 मिलता है, 2.5। तो आप 200 बीबी में अगर उसको गुणन करेंगे, इंटू करेंगे, तो आपका है ना आपका टोटल अगर लेफ्ट राइट का अगर बताऊँ कमीशन, तो आपका है ना टोटल यहाँ पे है ना आपको डिस्प्ले में आपको दिख रहा है कि आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों लेकिन अब यहाँ पे ये चीज को लेकर देख के डर जाते हैं, नहीं सब तो ठीक है सर, लेकिन हम यहाँ पे मुझे तो पता चला कि यहाँ पे कन्विंस भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ में हमको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, फिर उसके साथ साथ में हमको सेल्फ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको तो बिना प्रचार किए तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये चीज को लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि डरने का काम है, क्योंकि कन्विंस सबके द्वारा नहीं होता, मार्केटिंग भी सबके द्वारा नहीं होता, प्लान भी सबके द्वारा नहीं होता। तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ हमारे WS सिस्टम में एक जबरदस्त ना बताया गया है, ये 3 काम सब लोग करते हैं, लेकिन सब लोग सक्सेस नहीं होते। 95% लोग सक्सेस होते हैं और 95% लोग है ना अनसक्सेस होते हैं, सिर्फ 5% सक्सेस होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कन्विंस भी नहीं करना है, मार्केटिंग भी नहीं करना है और आपको प्लान भी नहीं दिखाना है। उसके जगह क्या करना है, 80-20 रेशियो में काम करना है। मार्केटिंग नहीं करके आपको क्या करना है, आपको ना इनवाइट कर सकते हो, उसके बाद में सेल्फ प्लान खुद प्लान नहीं दिखा कि आप क्या कर सकते हो, सीनियर और सिस्टम के माध्यम से आप प्लान को शो कर सकते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कन्विंस नहीं करना है, कन्विंस की जगह में क्या करना है, रेशियो क्या है, जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई सामान लेने गए, तो आप कोई भी सामान खरीदोगे तो आपको ना 10-12 सामान दिखाया जाएगा, उसमें 1 ही 2 पसंद आते हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर मान लीजिए अगर 10-12 लोग का प्लान दिखाते हैं, तो 10-12 लोग को प्लान दिखा तो दिए, लेकिन सब लोग को पसंद नहीं आएगा, जाहिर सी बात है।
क्योंकि अगर आप ना अगर आप प्रसाद भी लेके जाओगे या अमृत भी लेके जाओगे गांव में बांटोगे, भाई ये अमृत बहुत अच्छा है, आप खाइए, आप अमर हो जाओगे, तो आप पे बिलीव करने वाला लोग नहीं रहेंगे। आपको करना क्या पे वहाँ पे, आपको वहाँ पे बिलीव कोई नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि नहीं चलो हमारे गांव का आदमी है, चलो बिलीव करते हैं और खा लेते हैं। तो इसी टाइप के हमको है ना आदमी मिलेंगे। तो मान लीजिए कि हम 10 लोग को है ना ये बिजनेस के बारे में बताते हैं, 8 लोग को खराब लगेगा, लेकिन 2 लोग हाँ बोलेंगे। तो इसीलिए आपको कन्विंस नहीं करना है, किसी को तेल मालिश नहीं करना है, प्लान आपको शो कर देना है, उसके साथ में आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। दुनिया में लोग की कमी नहीं है, 2 नहीं 1000 लोग मिल जाएंगे। राइट दोस्तों, सुनाई दे रहा है मेरे को? ओके। तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मार्केटिंग नहीं करना, कोई सामान बेचना नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ इनवाइट करना है। इनवाइट तो बहुत ईजी है, कोई पढ़ा लिखा भी व्यक्ति कर सकता है, कोई अनपढ़ भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे कि हमारे घर में बर्थडे था कल, मैंने इन्वाइट कर लिया, भाई 10-12 लोग को, 15 लोग या 20 लोग को इन्वाइट कर दिया, हमारे घर में बर्थडे हो रहा है, आइए। बस ऐसे आपको इन्वाइट करना है, आपको सिस्टम के बारे में बताना है कि ना खड़ियार में कि धर्मगढ़ में जब प्रोग्राम हो तो चलते हैं। क्या प्रोग्राम है? नहीं, इनकमिंग डेवलपमेंट के ऊपर में है, फ्यूचर के बारे में, चलो देखते हैं। जो हाँ बोल दिया लेके आ गए उनको, तो आप इनवाइट कर सकते हो। तो इनवाइट तो इजी है दोस्तों, उनको बताना है कि आपको है ना यहाँ पे ये 3 काम नहीं करना है, कन्विंस नहीं करना, मार्केटिंग नहीं करना है, और खुद प्लान भी नहीं दिखाना है। क्योंकि जब तक इस बिजनेस को आपको टोटल पता नहीं रहेगा, आप प्लान दिखाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको प्लान नहीं दिखाना है, आपको करना क्या है, सीनियर और सिस्टम का हेल्प लेना है। ठीक है दोस्तों, तो सीनियर सिस्टम का जब हम हेल्प लेंगे तो करना क्या है, मान लीजिए आप 10 लोगों को प्लान दिखा दिए, अब 10 लोगों को प्लान तो दिखा दिए, अब उसमें 2 लोग आए, 8 लोग मना कर दिए, तो वैसे ही 200 बीबी इधर लेफ्ट में और 200 बीबी राइट में का हम ज्वाइन करा देते हैं, अपने लिए सामान परचेस कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको है ना 200 बीबी 200 बीबी 400 बीबी हो गए, 400 बीबी इंटू 2.5 अगर कर देते हैं तो आपको यहाँ पे सीधा 1400 रुपए का आपको ना 1000 का इनकम मिलेगा। उसके बाद में पर व्यक्ति भी हमको यहाँ पे ना 200 रुपए मिलता है। तो ये रहा हमारा बिजनेस का काम करने का तरीका। तो लेकिन जब हम बिजनेस में स्टार्ट हो गए, इनकम आ गया, तो फिर हमको और भी करना चाहिए। तो जब हमको बिजनेस में फायदा मिल रहा है तो हमको करना क्या है, तो वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है ना आपको डायरेक्ट इनकम के बारे में। तो आप जैसे कि 2 लोग को रेफर किए और आपके बात को बिलीव कर लिया, और 1 नंबर में नहीं 3 नंबर में फिर आना चाहे कोई, अगर किसी को सेल करते हो तो 3 नंबर व्यक्ति अगर आप सेल करते हो तो आपको यहाँ पे ना क्या मिलेगा मैं वो बताना चाहता हूँ। जैसे कि बेनिफिट ऑफ बूस्टर इनकम के बारे में बताना चाहता हूँ। आप 3 नंबर में अगर रेफर करते हो, सेम 200 ही बीबी में रेफर करते हो, तो आपको 45 रुपए मिलते हैं। कितना नाम मिलते हैं? 45 रुपए। तो आपको ये ना इनकम सिर्फ ना नो डायरेक्ट सेल करने से ही मिलेंगे, यानी कि आपको सिर्फ 3 बार मिल सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, आप 400 बीबी करेंगे तो आपको 1400 मिल जाएगा, फिर 200 करोगे तो 4500 मिल जाएगा, फिर आपको ना 4 नंबर में आपको ना फिर ना 200, ऐसे करके टोटल आपको है ना 3 बार करोगे तो आपको टोटल इनकम मिलेंगे 17,700। ये हो गया आपका डायरेक्ट इनकम। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको ना ये बात नहीं बता रहा हूँ कि आप है ना 17,700 रुपए कमा सकते हैं, ये तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा इनकम कैसे मिलेगा? ज्यादा इनकम मिलेगा, एक काम करना पड़ेगा। क्यों? आपको मैंने बताया था ना, यूनिटी, टीम बनाना पड़ेगा। बिना टीम में आजकल दुनिया में कोई नहीं आ सकता। टीम जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊं मैं आपको, जैसे कि आप अपने एक रूम में हैं, आपके पास में 40 से 50 चेयर है, यदि आप अगर बाहर करोगे तो आप एक एक करके अगर बाहर करोगे तो 40 मिनट लग जाएगा। लेकिन अगर 40 लोग होते और सब लोग अपना अपना चेयर लेके जाते तो 1 मिनट के अंदर में वो चेयर खत्म हो जाता। तो इसको बोलते हैं टीम पावर। तो टीम एग्जाम्पल के हिसाब से मान लिया जाए, आपने क्या किया, आपने ज्वाइनिंग किया टीम 1 और टीम 2 में। आपने टीम 1 में ना 5 डायरेक्ट सेल कर दिया, टीम 2 में 5 डायरेक्ट सेल कर दिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? टीम 1 में अगर आपने 5 डायरेक्ट सेल कर दिया और टीम 2 में 5 डायरेक्ट सेल कर दिए, तो आपका ना अगर कर दिए तो आपको कितना 1000 बीबी हुआ। तो 1000 बीबी तो दोनों मिला के कितना हो गया? 2000 बीबी। और 2000 बीबी को बीबी मतलब बिजनेस वैल्यूम, ठीक है ना, बिजनेस वैल्यूम बोलते हैं बीबी को। तो बिजनेस वैल्यूम, तो आप ना 2000 इंटू 2.5 अगर करते हो तो आपका इनकम 5000 कमीशन बनता है। ये है आपका टीम पावर। अब उसके बाद में अगर वही 5 लोग फिर है ना अपने टीम में ना वही रेशियो के हिसाब से और सिस्टम और सीनियर के माध्यम से अगर करते हैं ज्वाइनिंग, तो मान लीजिए आपके टीम में लेफ्ट और राइट में फिर है ना ज्वाइनिंग हो गया 10-10, तो आपको इनकम आपका यहाँ 10,000 हो जाएगा। फिर आपका मान लीजिए अगर 25 होता है तो आपका इनकम यहाँ पे 25,000 हो जाएगा। फिर लेफ्ट में आपका 50, राइट में 50 हो जाएगा, तो आपका इनकम 50,000 हो जाएगा। वैसे ही आपको है ना लेफ्ट में अगर 100 हो जाते हैं और राइट में 100 हो जाते हैं, आपका इनकम 1 लाख होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? लेफ्ट में 100 और राइट में अगर 100 लोग को है ना हम कर देते हैं। मैं आपको ना बीबी में बार बार नहीं बोलूंगा, बाई टीम में
एक पर्सन में 200 बीवी होते हैं, आपको समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लो बहुत लोग बोलते नहीं सर अगर एक तरफ मेरा बिजनेस ज्यादा चल गया, एक तरफ बिजनेस कम चल गया तो मेरा क्या होगा, तो टेंशन लेने का नहीं है दोस्तों, घबराने का नहीं है। हमारा बिजनेस इतना जबरदस्त बनाया गया है, यदि मान लो आपके तरफ एक तरफ टीम 1 में आपका ना 200 हो गए और टीम 2 में 200 हो गए तो आपको 2 लाख मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टीम 1 ज्यादा चल जाता है, टीम 2 कम चलता है। मान लीजिए टीम आपके 1 में आपके ना ज्यादा सेल हो गया और टीम 2 में आपका कम सेल हो गया, तो दोस्तों एक तरफ का आपका बैलेंस रहेगा, दूसरे तरफ का आपका पैसा मिल जाएगा, और एक तरफ का बैलेंस रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए आपको है ना वो है ना आपको ट्रांसफर हो जाएगा, और आपको उसका कभी भी आपका लैप्स नहीं होगा, क्योंकि ये ना हमारा हमारा ये बैनरिक इनकम है, हमारा ये कोई है ना टीम, हमारा कोई ये चैन सिस्टम नहीं है कि कुछ लोग कम हो जाएंगे तो आपका वो हो जाएगा। हमारे यहाँ बैलेंस सिस्टम है। आप जब भी स्टार्ट करोगे आपका ना अगर 49 है तो आपका 48 नहीं होगा, 50 ही होगा, लेकिन कम नहीं होगा। समझ में आ गया दोस्तों? हाथ दिखा सकते हैं आप सभी लोग? ओके, ठीक है, स्टार्ट। उसके बाद में आपको करना क्या है, अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये यहाँ तक दोस्तों हमारा हो गया 1 नंबर स्लैब, ठीक है ना। हमारा हमारा बिजनेस को प्लान अगर आप शो करोगे तो 4 टाइप का मतलब 4 सेक्टर बना लो। जैसे अभी तक मैंने बताया वो 1 हो गया। अब पार्ट 2 बताता हूँ। पार्ट 2 में क्या आ रहा है, 85 आपको करना है अपने सीने को, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आज है ना हफ्ते का लाखों रुपए कमाते हैं, महीने का करोड़ों रुपए कमाते हैं। जैसे कि रोहित साहू सर के बारे में आप एडिफिकेशन करा सकते हैं कि वो है ना कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या करते थे, सब लोग को पता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप एडिफाई करा सकते हैं, प्रेम सर का करा सकते हैं, कपिल सर का करा सकते हैं, हमारे रुद्र देवता सर का करा सकते हैं, मुकेश साहू सर का करा सकते हैं, उसका हमें कृष्ण पटेल सर, जूर फर्नांडिस सर का करा सकते हैं, और हमारे हमारे नजदीक के ना अभी न्यू डायमंड है जो कि हमारे मिस्टर गजानन पातो सर का भी आइडेंटिफिकेशन आप करा सकते हैं। तो उसमें आपका क्या है ना बिलीव पावर बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। पार्ट 2 में अब आते हैं। तो दोस्तों हमने तो 1000 से लेके हम लाखों रुपए तक आ गए, लेकिन दोस्तों अगर यही बिजनेस में आपको इनकम मिले और आपको करना पड़े, तो मुझे कंपनी कहता है सबसे पहले टीम वर्क का पावर जब पैसा तब मिलेगा जब आप है ना 2 लोग का रेफर जब तक नहीं करोगे और 1000 रुपए नहीं कमाओगे तो आपको टीम पावर का पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मैं बोलूं 2 लोग को रेफर करके 1000 अगर कमाना है तो कितना समय लगेगा, तो जाहिर सी बात लोग बोलेंगे 1 2 या 3 या 4 या 5 दिन बोलेंगे, ठीक है। तो आप उनको क्या बोलना है, ठीक है दोस्तों आप जो बोल रहे सही बोल रहे हो, मुझे भी 2 दिन लगा। अगर वो 2 दिन बोलेगा यस सर मुझे भी 2 दिन लगा, वो बोलेगा 5 दिन लगा, बोलना यस सर मुझे भी 5 दिन लगा था, कोई बोलेगा नहीं 10 दिन लगा, नहीं सर मुझे 1 दिन भी लगा था। सिचुएशन भाई आप बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको बोलना है अगर आप ना 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, टोटल अगर 1 महीने में भी 2 डायरेक्ट रेफर करोगे, 2 डायरेक्ट सेल करोगे, यानी 200 टीम 1 में 200 टीम 2 में बीवी करते हो, 400 बीवी होता है और आपका 1000 बनेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम काम वही करना है, उनको भी है ना सेम टाइम दिया जाए। जैसे हमने आपको 2 लोग को लाने के लिए आपको समय दिया गया, सेम समय उनको भी दिया जाए। तो 2 दूनी 4 होंगे, 4 दूनी 8 होंगे, 8 दूनी 16 32 64 127 256 512 2040 4094 8190 लोग, टोटल आपके 8190 लोग हो जाएंगे। अगर बीवी में देखोगे ना तो आपको यहाँ पे आपका है ना 1,63,800 आपके नहीं ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना। आपका है ना यहाँ पे हो रहा है 16,38,000 रुपए हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नया प्लान है। तो 16,38,000 बीबी हो जाएंगे। और अगर बीबी में अगर कन्वर्ट करते हो 1 साल का अगर एवरेज आप लगाते हो तो आप देखिए 2.5 16,38,000 का अगर ना 2.5 में अगर आप करते हो तो आपका इनकम होगा यहाँ पे 40,95,000। और जब इस चीज को बोलोगे ना थोड़ा आप ना अच्छे से बोलना जिसमें सामने के ऊपर में इंप्रेशन जमे। 40,95,000 यानी कि आप 2 लोग को भी अगर मैं अपना महीने में भी अगर रेफर करते हैं और वो भी करता है, हम लोग है ना सीनियर सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं, तो 40,95,000 हो जाते हैं। और जब 40,95,000 हो जाएगा तो आप यहाँ पे बहुत सारा पैसा इनकम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये हुआ पॉजिटिव धारा। कंपनी में कहते हैं कि अगर आप महीने में अगर 2 लोग को आप रेफर करते हैं तो आपका बिजनेस 100% चलेगा। कितना परसेंट चलेगा? 100%। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक और सवाल चलेगा कि क्या ये पॉसिबल, ये क्या ना
जरूरी तो नहीं है कि सब लोग काम करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करते, नेगेटिविटी भी लाएंगे। तो आपको वहां पे ये चीज बोलना है, सर आप सही बोल रहे हो, क्योंकि एक स्कूल में सारे बच्चे तो पढ़ते, लेकिन सारे बच्चे 100% मार्क नहीं लाते हैं। आपको वहां पे करना क्या है, सिंपल सी बात बताना है, एग्जाम्पल देना है, रेशियो वहां पे भी काम आएगा। कुछ करते कुछ नहीं करते, तो हमको करना क्या है, मान लीजिए महीने में नहीं दो, एक तो मिलेंगे। यदि महीने में भी अगर एक आदमी मिलते हैं तो आपका बिजनेस क्या होगा, मैं वो बताना चाहता हूँ। बिजनेस 50% आपके स्क्रीन में दिख रहा है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। 50% अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका क्या होगा, मैं बताना चाहता हूँ। 50% अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका क्या होगा, देखिए, अगर आपका बिजनेस 50% भी चलेगा तो आप 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं, सेम प्रोसेस। आपको अगर एक दो को लाने के लिए हर महीने में दो के लगा, तो यहाँ पे एक करने से भी आपका 50% बिजनेस चलेगा तो आप 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो 20 लाख भी अगर महीने कमाते हो और 1 लाख एबव है ना पर महीना पड़ता है, तो ये भी कम छोटा रकम नहीं है सर। ठीक है सर, तो बताइए क्या 50% बिजनेस डाउन जाएगा क्या? तो सामने वाला बोलेगा नहीं सर 50% बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। तो उनको और बता सकते हो कि 50% भी अगर डाउन हुआ, 25% भी अगर आप काम करते हो तो 25% में आप कितना कमाओगे, 40 लाख का अगर आप 25% में करते हो तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे एक साल के। और 10 लाख एक साल के अगर एवरेज लगाओगे ना, तो भी आपका ना काफी पैसा होता है, जिसमें कि आपका 60 से 70 हजार रुपए। तो ये हो गया दोस्तों। ऐसे अगर वो मान लीजिए अगर आपको बोल दे कि नहीं मैं 10% कर पाऊंगा, तो आप 10% का बता सकते, 10% में काम करोगे तो आप 4 लाख कमाओगे, 5% करोगे तो 2 लाख रुपए कमाओगे। अगर 2 लाख से भी अगर आप ना कम अगर नहीं कर पाए, तो आपके ना यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ 1% भी आप काम कर सकते हो यहाँ पे। यानी कि आपको उनको डायरेक्ट बता देना है कि आप 1% भी अगर काम करते हो तो आप 40 हजार रुपए साल का कमा सकते हो। महीने का एवरेज आपका 3 से 4 हजार रुपए होगा। महीने का एवरेज 3 से 4 हजार रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, महीने का एवरेज तो 3 से 4 हजार रुपए हो गया। लेकिन अपने बारे में बताना है दोस्तों, जब मैं बिजनेस को कर रहा था तो मैं बिजनेस को करना नहीं चाह रहा था कि मेरे बैकग्राउंड में मैं अच्छा बिजनेसमैन था, अच्छा टीचर था, अच्छा ज्ञानी था, तो मेरे पास अहंकार था। तो बताना कि मेरे सीनियर के माध्यम से मैं प्लान देखा, तो मैंने एक नेगेटिव क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया कि मैं बोला सर अगर मैं 1% भी ना कर पाऊँ, तो बोले कितना परसेंट कर सकते हो। तो उनको बोलना है कि अगर मैं 1% भी अगर ना कर पाऊँ अगर तो बोले कि आप 0.1 में भी अगर काम करते हो तो भी होगा। 0.1 में अगर काम करोगे तो एक साल का 0.1 कितना होता है, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, 10 होंगे। अगर 10 लोग भी 200 से बीबी कर लाएंगे, 2000 बीबी होता है। और 1% का आपका इनकम आपको स्क्रीन में दिख रहा है, 1% का आपका इनकम हो जाएगा, आपका 1% का इनकम 5000 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उन्हीं 10 लोग को फिर ना 0.1 में समय दिया जाए, तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ना फिर आपका कितना होगा, पहले 5000 होता, फिर 50,000 हो जाएगा। फिर वो 3 नंबर में कितना हो जाएगा, आपका 5 लाख हो जाएगा। फिर आपका ना 4 नंबर में क्या होगा, 4 नंबर में भी वही 3 लोग ना काम करेंगे, तो आपका टोटल यहाँ पे 20 लाख बीबी हो जाएगा। और जिस दिन आपका 20 लाख बीबी हो जाएगा, आपका अगर 20 लाख बीबी 2.5 से अगर आप ना कन्वर्ट करते हैं 20 लाख को, तो आपका बिजनेस में इनकम टोटल ना 0.1 में भी अगर काम करते हो तो आपको 50 लाख रुपए हो जाएंगे। आपका 1 साल का, आपका 4 साल का इनकम। तो बताइए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप उनसे पूछिए। यस सर बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब मैं अगर 0.1 में काम करूं, वो 10 जब 100 हो सकते हैं, 100 से ना 1000 हो सकते हैं, 1000 से 10,000 हो सकते हैं। जिस दिन आपका 10,000 का टीम या 50 आप ना 20 लाख बीबी बना लो, आपको 50 लाख, जिस दिन आप 50 लाख रुपए कमा लोगे, उस दिन इस बिजनेस से आप रिटायर हो जाओगे। तो वो सोचेगा रिटायरमेंट क्या है दोस्तों। आप तो 0.1 में काम की जिंदगी भर तो आप पैसे से सामान खरीदे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। यहाँ पे अगर हम पार्ट टाइम भी काम करके अगर 0.1 में भी काम करते हैं, 4 नंबर में 50 लाख कमा लेते हैं, और जिस दिन हम 50 लाख कमा लेते हैं, उस दिन इस बिजनेस में मैं रिटायर हो जाऊंगा। और रिटायर होने के बाद में हमको वो 4 चीज मिलेंगे जो 4 चीज बाकी जगह नहीं मिलते थे। क्या 4 चीज आपको मिलेंगे यहाँ पे? सबसे पहले देखिए, साथ में आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है, मिलकर काम करना ही सफलता है। तो मिलकर काम करोगे तो आप सफल हो जाओगे, एक साथ काम करना है तो सफल हो जाओगे, लेकिन अकेला काम करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों। तो तो मैं जब ये बिजनेस को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं काम शुरुआत करता हूँ। दोस्तों मैंने आपको 3 बिजनेस के बारे में बताया था।
तो आपके सामने में शो हो रहा है। तो ब्लू में भी वही काम करना है, अंबर में भी वही काम करना है, और पर्पल में भी वही काम, सेम काम करोगे सेम इनकम ले सकते हो। तो अगर तीनों आईडी में अगर आप काम करते हो और तीन वही काम करोगे तो आपका 1,22,00,000 रुपए होता है प्रति साल। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ना एक ग्रुप में जैसा काम किया वैसे ही आप काम कर सकते हो, ये बेनिफिट हो गया आपका। तो यहाँ पे टोटल आपको ना 7 लाख के आसपास आपको मिल गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजनेस, और यहाँ पे आपको जैसे क्या है, यहाँ पे ना बहुत सारे हैं हमारे, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये ना अपना क्या बोलते हैं ना, रिपर्चेज का इनकम है। मैं सीधा फॉलो पार्ट में आता हूँ, ठीक है ना, जो आपको अभी जरूरत है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ अब इस बिजनेस को मैं क्यों करूँ। तो यहाँ पे हमको चार चीज मिला है, जो 4 चीज में काम करता हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा और सिक्योरिटी मिलेगा। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी क्या चीज है मैं बताना चाहता हूँ। टाइम फ्रीडम ये है कि अगर मैं इस बिजनेस में अगर नहीं काम करता तो मुझे जिंदगी भर काम करना पड़ता, लेकिन अगर जिंदगी भर काम करता तो मेरा बॉडी सपोर्ट करेगा बोले गारंटी है क्या? तो जाहिर सी बात है सामने वाला मना करेगा, नहीं सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर तो हम अगर यहाँ पे काम करते हैं 4 साल में अगर रिटायर, जैसे कि एग्जांपल देना है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जीशान कुरैशी, मेरा एज 27 साल है। अब मैं अगर यहाँ पे 3 साल लगभग होने वाला है और 1.5 साल बाद मैं अगर रिटायर हो जाऊंगा, फिर भी मुझे 30 साल बिंदास मिलेगा। तो मैं यहाँ पे टाइम फ्रीडम पाया, वहाँ पे जिंदगी भर मुझे काम करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको देना है कि टाइम फ्रीडम तो हो गया, मनी फ्रीडम, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे अगर महीने का 8 लाख भी मिल रहा है, बाकी पैसा छोड़िए, और 5 लाख भी अगर हम खा देते हैं फिर भी 3 लाख रुपए मिल रहा है, तो ये हमारे लिए टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम हुआ कि नहीं हुआ? सामने वाला यस बोलेगा। फिर उसके बाद में आपको क्या बोलना है, मनी फ्रीडम तो मिल गया, और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, सिक्योरिटी। अगर इस बिजनेस में मैं नहीं रहता, अगर बाहर में मैं जो काम कर रहा हूँ अगर मैं नहीं रहता, दुनिया से आउट हो जाता, तो क्या मुझे मेरे घर में पैसा मिलता है क्या? नो डाउट, हमारा बॉडी तो टेम्परेरी है, परमानेंट तो नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। तो उनको बताना है कि अगर हमारे लेफ्ट और राइट में अगर दो आदमी आ जाते हैं और वो दोनों लोग है ना काम करेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? वो बोलेगा यस मिलेगा। भाई यही तो हमारा टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम है। ये चीज आप उनको बता के इम्प्रेस कर सकते हैं। तो टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम को आप ज्यादा से ज्यादा उनको बताइए। बिजनेस प्लान में टोटल वो नहीं समझेगा, सिर्फ एक ही चीज समझेगा, हमको क्या सेल करना है, काम क्या करना है, रेफर करना है। आपको 3 चीज को मैं बता रहा हूँ, मेरा ज्ञान जो है 3 चीज को ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पे करना है। क्या करना है? 3 चीज नहीं 4 चीज को रख लो। सबसे पहले आपको कंपनी को बताना हमारा लीगल है, कंपनी में कोई टेंशन नहीं है, वो बाद में क्लियर करना है। फिर उसके बाद में आपको बताना है कि यहाँ पे आपको ना टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम सिक्योरिटी मिलेगा, इसके बारे में आपको बताना है, बार बार बताना है। टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम सिक्योरिटी। तो टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम सिक्योरिटी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं, सबको एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? आप अपने बारे में बता सकते हो, अपने टीम के बारे में बताओ, अपने सिस्टम के बारे में बता सकते हो। हमारे आपके सामने शो हो रहा है डिस्प्ले, जैसे कि है ना हमारे श्यामलाल मिस्टर श्याम सुंदर सर का, जो कि आज है ना 2007 में बिजनेस को ना छोड़ के चले गए थे, आज यहाँ पे करोड़ रुपए कमा चुके हैं। इनका उदाहरण दे सकते हैं। हमारे बुढ़ेन में ना सुनील कुमार माझी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आज वो दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके घर में ना पैसे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई सेक्टर है क्या? तो इतना शानदार एक सेक्टर मुझे बताइए कौन सा गवर्नमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो दोस्तों इनको एक चीज ये बताना है, आओ दोस्त मिलके काम करते हैं। और ज्वाइन तब करेगा आदमी जब आप अपना 100% ना एक्साइटमेंट दिखाएंगे सामने वाले को, और वहाँ फाइनल। तो ये तो हो गया अपना प्लान कंप्लीट होने के बाद में आप उनको पूछना है सर प्लान कैसा लगा? तो जाहिर सी बात है प्लान अच्छा ही बोलेगा। तो बताइए सर आपको इनकम पार्ट अच्छा लगा कि फॉलो पार्ट? तो बोलेगा 2 चीज ऑप्शन देगा। आपको ऑप्शन हमेशा 2 देना है, कॉफी या चाय। जैसे हमारे पात्र सर बोलते हैं कॉफी या चाय, ठीक है ना, पानी या ड्रिंक्स, मतलब वाटर या ना कोल्ड ड्रिंक्स। तो हमको बोलना है प्लान कैसा लगा? प्लान तो बहुत अच्छा लगा सर। तो आप पानी पीना चाहते हैं कि चाय पीना चाहते हैं? तो 2 में एक चीज चॉइस करेगा। आप बोलोगे कैंता लाग गया, बहुत लाग कैंता, तो आप अच्छा भी और ना भी, 2 ऑप्शन दे रहे हैं। तो आपको बोलना क्या है, यस सर आपको प्लान वाकई में अच्छा लगा होगा, तो बताइए इनकम पार्ट या प्रोडक्ट पार्ट सही बात है, या इनकम बोलेगा या प्रोडक्ट? यस सर मुझे भी इनकम पार्ट बहुत अच्छा लगा, यस सर मुझे प्रोडक्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा। तो सर मुझे बताइए ये बिजनेस को आप पार्ट टाइम करना चाहोगे कि फुल टाइम? क्या करना चाहोगे? मैंडेट, ध्यान दीजिए मेरी बातों को। आप है ना पार्ट टाइम करना चाहोगे फुल टाइम? नहीं मैं पार्ट टाइम करना चाहूंगा। यस मैं भी पार्ट टाइम से स्टार्ट किया था, मेरा विजन चेंज हुआ, मेरा इनकम बढ़ा, मैंने फुल टाइम आ गया। तो सर आप इस बिजनेस को फॉर्म आप फिलअप करोगे कि मैं कर दूं? तो जैसी बात बोलेगा नहीं सर आप कर दीजिए, ओके सर मैं कर देता हूँ, नहीं मैं कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब है ना वो मना करें पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तब जाके वो आता है फॉलो पार्ट। तो दोस्तों फॉलो पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों प्लान समझ में आ गया आप सभी लोग को?
प्लान समझ में आ गया? आप इसी तरह प्लान दिखा सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि 40 मिनट के अंदर मैं प्लान खत्म कर दूंगा और हमारे अभी भी 1 मिनट बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ प्लान आप लोगों को समझ में आया होगा और वही प्लान आपको दिखाना है। और मैं ये रिकॉर्डिंग भी कर लिया हूँ, आप लोग को है ना व्हाट्सएप कर दूंगा, आप इसी चीज को बार बार सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने बात को यहीं पे ना रखना चाहता हूँ। और आप लोग बहुत बढ़िया श्रोता, और इसी तरह आप ना आप आगे बढ़िए और काम करिए। हम आपको बढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। तो दोस्तों 1 मिनट बचा हुआ है और हम अपने सारे सीनियर पर सारे जूनियर को मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग है ना बहुत अच्छा श्रोता हो, आप लोग है ना बहुत अच्छे से मेरी बात सुने। तो दोस्तों प्लान ऐसे दिया जाता है, ठीक है ना? तो आप है ना 4 सेक्टर में आपको प्लान देना है। दोस्तों ये अभी है ना कट जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद में फिर आप लोग को अटेंड करना, मैं और 2-3 बात बोलूंगा, ठीक है? तो अगर जैसे ना ये वीडियो स्टॉप हो जाएगा तो आप फिर से ज्वाइन करना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बिजनेस में सबसे बड़ा बात यही रहता है कि आपको प्लान किस तरह दिखा रहा है, आपका नजरिया किस तरह है, आपका एटीट्यूड किस तरह। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, कॉन्फिडेंस लेवल में प्लान दिखाइए। मैं बताता हूँ, आप कलेक्टर को भी प्लान दिखा के ज्वाइन करा सकते हो, क्योंकि जब मैं प्लान देखा था तो 8 लाख का प्लान था, अभी तो यहाँ तो 52 लाख का प्लान हो गया है, आज तो करोड़ों का प्लान हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को करना क्या है,